फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि इंग्लिश कैसे बोलें, तो हम एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं। ये क्लास 6 की एक पोयम है जिससे हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पोयम का नाम है अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब क्या होता है? एक अन्य मौका। ठीक है, एक और मौका, एक और मौका या फिर एक और प्रयास। ठीक है, एक और मौका। ठीक है, इसको लिखने वाले लेखक कौन है? राइटर अर्थर कौन है? हेलेन स्टेनर राइस। कौन है? हेलेन स्टेनर राइस। चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। ठीक है, और समझना पोयम को कि अक्सर लोग क्या करते हैं। इसी के ऊपर पूरी पोयम है। हाउ ऑफ्टन वी विश फॉर अनदर चांस। ठीक है, एक और मौके की कामना हम कितनी बार करते हैं। ऑफ्टन, ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। ये क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पर टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाएगा, ये ऑफन पढ़ा जाएगा। वी विश, हम इच्छा करते हैं, हम कामना करते हैं। वी विश का मतलब क्या है? हम इच्छा करते हैं या फिर हम कामना करते हैं। ये देखो, ठीक है। अनदर चांस, एक अन्य मौके के लिए। ठीक है, एक अन्य मौके के लिए क्या करते हैं? हाउ, कितनी बार इच्छा करते हैं। चलिए नेक्स्ट, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। नई शुरुआत मतलब फ्रेश बिगनिंग। ठीक है, एक नई शुरुआत करने के लिए का मतलब हिंदी में क्या होगा? इंग्लिश में फ्रेश बिगनिंग। क्या होगा? फ्रेश बिगनिंग। A chance to bolt out our mistake. A chance to bolt out our mistake, यानी कि हमारी गलतियों को मिटाने के लिए, यानी कि our mistake, हमारी गलतियों को मिटाने के लिए क्या करते हैं? मिटाने के लिए, यानी कि मिटाने के लिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोल्ट आउट। क्या बोलेंगे? बोल्ट आउट। ए चांस, ए चांस यानी कि मौका। ठीक है, एक और मौका। एंड चेंज फेलियर इनटू बिगनिंग, और असफलता को सफलता में बदलने का। एंड, और, एंड को और, चेंज, चेंज मतलब बदलने का। ठीक है, इनटू, इनटू यहाँ किस लिए लगा है? का। ठीक है, असफलता को, यानी फेलियर मतलब असफलता को, बिगनिंग शुरुआत या फिर सफलता में बदलने का। ठीक है, चलिए, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, एक नए दिन की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट, ठीक है, जरूरत नहीं है। किसकी? नहीं है। टेक अ न्यू डे, एक नए दिन की। ठीक है, टेक अ न्यू डे। टू मेक अ ब्रांड, टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नए सिरे से। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। एक नए सिरे से शुरू करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? शुरू करने के लिए। यहाँ लिखा है न्यू स्टार्ट, यानी कि नए सिरे से। मेक ब्रांड, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा। अभी मैंने बताया था विश मतलब भी क्या होता है? इच्छा। तो यहाँ पर देखिए, विश का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजायर। विश का क्या हो जाएगा? डिजायर। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समानार्थक शब्द, समान अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? विश। विश और डिजायर एक दूसरे की क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, यानी गहरी इच्छा। डीप मतलब गहरी इच्छा। ठीक है, इट ओनली, ओनली मतलब केवल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, सारे दिल से कोशिश करने की। टू ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना। विथ मतलब दिल के साथ। ठीक है, साथ। विथ मतलब क्या होता है? साथ। अवर हार्ट मतलब दिल से। ठीक है, हर्ट, अवर हर्ट अपने दिल से। ठीक है, यानी कि सारे दिल से। अवर मतलब हमारा, यानी हमारे, यानी कि सारे दिल से। ठीक है,
टू लिव ए लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जीने के लिए। लिटिल बेहतर मतलब, लिटिल मतलब ना के बराबर, एकदम थोड़ा, तो यानी कि लिटिल बेहतर मतलब थोड़ा बेहतर। लिव मतलब जीना, तो जीने के लिए अ लिव, ठीक है, टू लिव अ लिटिल बेटर। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और एंड मतलब और, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ये छोटे छोटे जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है या फिर जोड़ने वाले हैं सेंटेंस, ठीक है, जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। एंड और, ऑलवेज हमेशा, बी फॉरगिविंग माफ करने के लिए, बी फॉरगिविंग मतलब माफ करने के लिए। एंड टू ऐड, एंड और, टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, जिस दुनिया में हम रहते हैं, सनशाइन मतलब अक्सर या फिर सूरज के जैसा चमकदार, ठीक है, जिस दुनिया में हम रहते हैं। ऐड ए लिटिल मतलब, लिटिल का मतलब ना के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर, इसको क्या पढ़ेंगे हम, वी आर लिविंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है, हम लोग पढ़ेंगे वी आर लिविंग। टू द वर्ल्ड इन विच वर वी आर, यानी कि वी आर लिविंग, उसमें थोड़ा सा सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी, यहाँ सनशाइन लिखा था, उसका मतलब क्या था, सूरज की रोशनी, लिटिल सनशाइन, यानी कि लिटिल सनशाइन मतलब थोड़ा सा सूरज की रोशनी। उस पूरा सेंटेंस को मिलाकर हम बोलेंगे, ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। टू, उसमें थोड़ा सा सूरज की रोशनी, यानी कि लिटिल सनशाइन। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, रोशनी जोड़ने के लिए, उसमें थोड़ा सा सूरज की रोशनी जोड़ने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड मतलब दुनिया, विश्व, संसार, ठीक है। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, अभी देखना, डिजायर मतलब इच्छा थी, लेकिन यहाँ डिस्पेयर का मतलब क्या है, निराशा, ठीक है, डिस्पेयर का मतलब क्या है, निराशा। सो नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है, नेवर मतलब कभी, नेवर का मतलब कभी, और डिस्पेयर मतलब निराशा, गिव अप इन मतलब कि तो कभी निराशा में हार ना माने, ठीक है। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर यहाँ पर एक मीनिंग आप एक एक आप देखते जाइए, डिस्पेयर, डिजायर, विश और सनशाइन, लिटिल सनशाइन, ऐसे करके आप मीनिंग भी इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलते हैं और इससे जो नए वर्ड बन रहे हैं उनको कैसे जाने, हम आपको इसके कुछ वर्ड भी कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर थिंक यू आर थॉट, आर थिंक यानी कि एंड है, सॉरी, एंड थिंक यू आर थ्रो, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, थ्रो पढ़ेंगे, और जब यहाँ पर हम टी लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, थॉट पढ़ेंगे, लेकिन जब तक ये टी नहीं लगा हुआ है तब तक हम इसको थ्रो पढ़ेंगे, थ्रो, ठीक है। एंड थिंक यू आर थ्रो यानी और सोचे कि आप समाप्त हो गए, आपने सोचा ही नहीं, कि और थिंक सोचे कि आप समाप्त हो गए, यू आर थ्रो, ठीक है, थ्रो मतलब समाप्त हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर देयर्स ऑलवेज, फॉर देयर्स ऑलवेज है टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, टुमारो मतलब आने वाला कल, ठीक है, और यस्टरडे मतलब कल। फॉर के लिए यानी कि के लिए भी कह सकते हैं, फॉर देयर क्योंकि हम हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, यहाँ से एक मीनिंग आपको फिर मिलती है, एक कल होता है, यानी कि ए टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है तो ऑलवेज ए टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, ठीक है, क्या होगा, अ न्यू, इसको हम ऐसे पढ़ देंगे जल्दी से, अ न्यू, ठीक है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक नई शुरुआत, नई शुरुआत मतलब स्टार्टिंग अ न्यू, ठीक है, कि उम्मीद होती है, उम्मीद मतलब होप, होप का मतलब उम्मीद या फिर आशा, क्या, उम्मीद या फिर आशा होती है, ठीक है। अब इससे बनने वाले जो पूरे
पैराग्राफ मैंने आपको बताया है, सिखाया है इस पोएम को। इससे बनने वाले जो शब्द हैं मैं आपको नए नए वर्ड्स जो बनेंगे उसकी मीनिंग सिखाऊंगी और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे बोला जाता है, उसे हिंदी में कैसे, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसकी हिंदी भी लिख दी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, आप देखिए। पहले वर्ड है, फिर प्रोनाउंसिएशन है, फिर उसकी मीनिंग है। यानी कि ये क्या है, ऑफन, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफन। ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, अक्सर या फिर हमेशा। मिस्टेक मतलब गलती। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरह आपको पढ़ना है। डिजायर मतलब तीव्र इच्छा, ठीक है, डिजायर का मतलब क्या होगा, तीव्र इच्छा। डिस्पेयर, अगर आप जिस शब्दों के लास्ट में अगर आप देखेंगे RE लिखा है ना, तो आप RE को पूरा R नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, R लगा है तो आप R को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें लिखा एकदम धीरे से बोलेंगे, जैसे आपको ईयर बोलना है तो कैसे आप प्रोनाउंसिएशन उसकी करेंगे, YEAR, ठीक है, YEAR, ईयर लिखना, मान लो इधर लिख देते हैं YEAR, ठीक है। ईयर लिखना तो आप ईयर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ईयर। अगर हियर लिखना है HEAR, हियर लिखना है तो आप क्या बोलेंगे, हियर, ठीक है। अगर डियर लिखना है तो आप क्या बोलेंगे, DEAR, तो आप बोलेंगे डियर। यानी कि आपको पूरा R नहीं बोलना है, एकदम जरा सा बोलना है पीछे, ईयर, हियर, डियर, ऐसे इंग्लिश बोले। तो आप क्या बोलेंगे, डिजायर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डिजायर, डिसअपेयर, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिजायर या फिर डिस्पेयर। तो डिजायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, और डिस्पेयर का मतलब पूर्ण निराशा, ठीक है। जब हम रा के ऊपर हलंत लगा देते हैं तो ये शब्द क्या हो जाता है, ये शब्द हो जाता है, ये आधा रा है, पूर्ण नहीं। अगर ये हम ता लिख रहे हैं तो ये क्या है, पूर्णता है, लेकिन हम अगर हलंत लगा दे रहे हैं तो ये क्या है, आधा ता है, ठीक है। फेलियर बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे, फेलियर। अगर तुम फेलियर हो तो योर फेलियर, ठीक है, यू फेलियर। तुम फेलियर अगर हम कहना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, यू आर फेलियर। तो फेलियर का मतलब क्या होगा, असफलता। क्या होगा, असफलता। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है, इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी लाती रहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों का ट्रांसलेट सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत